नमस्कार, मैं परवीन चौहान न्यूज ऑफ इंडिया से। आज हमारी उपस्थिति है भेटा गांव में। आपने सुना होगा धाकड़ छोरा। ये धाकड़ छोरा कौन है? बिल्कुल सही आप समझे हो, आपके दिमाग में यही है। धाकड़ छोरा नाम आता है उत्तर कुमार। उत्तर कुमार वही कलाकार हैं जो कम समय में अपने इतिहास में बहुत ज्यादा सितारों को इन्होंने चूमा है। हम उन्हीं के गाँव में आए हैं और इनके ऊपर कुछ ही समय से ये चल रहे हैं, हवाईबाजी हो रही है। इनके ऊपर बहुत संगीन आरोप लगाए गए हैं। जाति के ऊपर आरोप में इनको फंसाया गया है और इनके ऊपर आरोप लगाया गया है सेक्सुअल हरासमेंट का भी। ऐसी कई धाराओं में इनको संगीन आरोप में इनको जेल भेज दिया गया है और इनके परिवार वाले हैं, इनसे बात करना चाहेंगे कि दरअसल ये मामला है क्या। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम अर्जुन है। आप पूरी डिटेल बताइए कि मामला क्या है। ये कब अरेस्ट हुए थे? इन्होंने आज से 5 साल पहले इनको फिल्मों में ये काम के लिए आए थे। तो तब इनको राजी बोलजा गाने में इनको एक्टरनी के तौर पे इनको रखा गया। इन्होंने सारा काम किया। ये जाति सूचक शब्द की बात करते हैं। उन्होंने इनके साथ बैठ के एक ही थाली में खाना तक खाया है। आज ये उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो ये आरोप ऐसे गलत है ना। अगर कुछ गलत हुआ था इनके साथ तो ये पहले सबसे पहली बात तो स्टार्टिंग में काम नहीं करते। जो ये कहते कि मेरे साथ जब इन्होंने मेरा ऑडिशन लिया तो मेरे साथ ये किया वो किया। अरे तुम इसी को काम को तभी मना करते ना, तब तक तो कुछ नहीं होता ना। तो बाद में जाके इन्होंने सब ये आरोप लगाए। अब इनको इस आरोप के बाद इनको पैसे चाहिए, कभी इनको डिमांड करते हैं, कभी कुछ करते हैं। अब ऐसे आरोप लगाने के बाद ऐसे गलत है ना, किसी की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं लोग। तो ये सब ये निराधार बातें हैं कि इनके ऊपर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। पुलिस ने अमरोहा से इनको जाके इनको गिरफ्तार किया, इनको बिना बताए सब कुछ किए। और ये कई जगह न्यूज में कहा जा रहा है कि इनको छापेमारी की, सर्विलांस पे था, लोकेशन चेंज कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं था। जिस दिन पुलिस ने इनको फोन किया, ये पहले ही फोन पे इनके उठा के तुरंत वहां पे थाने में गए और उनसे बात करी। बोला तुम मेरे को जब भी बुलाओगे मैं उपस्थिति दूंगा और जो तुम पूछताछ करो मैं पूछताछ में सहयोग करूंगा। ये फिर जब इनको अरेस्ट कर लिया गया फिर कहाँ लेके गए? अरेस्ट करने के बाद हमें कुछ नहीं पता था। अरेस्ट करने के बाद ये हॉस्पिटल में ले गए। मैं तो अपनी ड्यूटी पे था तो मेरे को तो कुछ पता भी नहीं था। मेरे पास फोन आया तब मैं वहां पे गया शाम को, और पूरे दिन हमें कुछ नहीं पता था। शाम को जाके पता लगा। कह रहे हो कि शाम को पता चला है? हाँ। परिवार वालों का कहना है कि शाम को पता चला है कि अरेस्ट हो गए हैं, और जबकि पुलिस वालों ने 3:10 पे सुबह अर्ली मॉर्निंग अरेस्ट किया था। तो फिर इधर उधर देखते रहे कि कभी इस हॉस्पिटल में कभी उस हॉस्पिटल में। फिर हमें बाद में जाकर पता लगा कि वो ऐसे आईसीयू में भर्ती है। हमें कोई जानकारी नहीं थी इस बारे में। हम जब गए लेकिन वो आईसीयू में भर्ती थे। आईसीयू में कोई नॉर्मल इंसान भर्ती नहीं होता। बीपी भी डाउन होगा तो उसके लिए थोड़ा बहुत नॉर्मली चेकअप करके उसको बाहर निकाल देंगे। ऐसे किसी भी पेशेंट को अगर कोई बीमार है, कुछ भी है या जैसे भी है, उसको आईसीयू में नहीं रख सकते। तो हमें बाद में जानकारी मिली। तो जब हमें मिलने नहीं दिया जा रहा था तो हमने वहां पे थोड़ा प्रोटेस्ट किया, तब जाके पुलिस वालों ने हमें मिलने दिया था। मेरा लड़का जो है बहुत सुधा, कम से भी कम 25-30 साल हो गए होंगे मुझे ना बाहर भी। और लोग कोई लड़की या लड़का तो लगाता कोई तो इसने या तो किसी भकाए में या कोई बहुत जल है दुनिया चलते हुए देख रहे चाहते कैसा हो। पर मेरे लड़की गैर अच्छा नहीं होता। न्याय मिलना चाहिए, जो भी है न्याय मिले। जो भी से हाथ जोड़ के कहना चाहूँ वह इंसाफ मिलना चाहिए। ये जो आरोप इतना संगीन लगाया है SC और ST का, और कहीं ना कहीं आरोप ये जो लगाया है महिला ने कि हमारे साथ में यौन शोषण किया है, आप इसको कहाँ तक सच मानते हैं और कहाँ तक ये फौजदारी का केस लगता है आपको? भाई साहब बिल्कुल ही झूठ है। हो सके मैं तो उनका क्या नाम है छोटा भाई हूँ कि भाई मैं ऐसे कह रहा हूँ या वैसे कह रहा हूँ। आप किसी से पता कीजिए मेरे से अलग, क्या वो SC ST या ये कोई बिरादरी जातिवाद वो नहीं मानते किसी को। वो सब एक मानते हैं। और उनकी फिल्म भी देख लीजिए आप, कोई भी फिल्म लगा लो उनकी, हर फिल्म में मैसेज होगा। उनकी फिल्म समाज के लिए मैसेज जाता है, हर फिल्म समाज के लिए मैसेज होगा। कोई भी माँ बाप भाई बहन एक साथ बैठकर देख सकते हैं फिल्म, तो उस शख्स की देख सकते हैं। और एक हर फिल्म में ये नहीं कि रिपीट करते हैं उसी को, कोई ना कोई मैसेज देते हैं फिल्म में, तो वो इंसान ऐसा कर लेगा। और जो कह रहे हैं मेरे को ऐसा बोल दिया, क्या शब्द बोल रहे थे आप कि वो कह दिया यौन शोषण किया नहीं, एक और शब्द कह रहे थे। हाँ, जब उन्होंने शूटिंग चल रही थी उस गाने की जिसको बता रही मेरे साथ बनाया है, उसकी शूटिंग चल रही थी, तो उन्होंने उस खाना खाते हैं जैसे सभी एक साथ रहते हैं, अपनी थाली में बैठ करके उसके साथ खाना खाया। तो उनके अंदर ये बात नहीं है जी। और उनकी टीम में सब इस तरह के इंसान है, लेडीज है, माताएं, बहनें, भाई है, जो भी है सब इसी तरह के। तो वो तो इन बातों को मानते नहीं है। वैसे ही कह रही है ये कह दिया वो कह दिया मेरे को, और बलात्कार की बात कर रही है। बताओ इसे देवता समान पे। भाई भगवान तो मैं कह नहीं सकता, बहुत बड़ा शब्द हो जाएगा, पर भगवान जैसे हैं वो। आप किसी से भी पता कीजिए, मेरे से नहीं। क्या लगता है क्या मंशा हो सकती है कि जो आरोप लगाने पड़े, इतने संगीन आरोप?
मनसा यही है कि इतना बड़ा आदमी इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा नाम हो गया कि इसको कैसे गिरे, धूलित करने के लिए, बदनाम करने के लिए सब कुछ। उस आदमी को ये नहीं देख रहे उसने कितना संघर्ष किया है। सब कुछ अपने बलबूते पे गया, धूप में खड़ा होना, पैदल जाना, पैदल करना, स्टोरी लिखना, फिर उसको दसाना, फिर कैसे पेश करना, सब कुछ, सब माता बहनों का ध्यान रखना। और उनकी शूटिंग तब होती है तो कम से भी कम 70-80 आदमी और लेडीज, हमारी माता बहनें, उनके पूरी टीम होती है। और उनको ये नहीं आप एक दिन रख के दिखा दो, 2 दिन रख के दिखा दो, पूरी को एक साथ रखते हैं। और कोई भी कैसा भी आज तक कोई भी उनसे अलग कोई बता दीजिएगा किसी ने कोई भी आरोप लगाया छोटा सा भी। और एक और उनकी बात है, आज तक उन्होंने चिट्ठी भी मारी हो। जब महिला ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर में जी। उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश करी है, तब हाँ जी। जाके पुलिस प्रशासन जागा है। हाँ जी। और आधी नहीं, रात जागा में नहीं। आधी रात में जी। उनको जबरन उठाया गया है। बिल्कुल जी, जबरन उनको फार्म हाउस से उठाया गया है रात में। ये लड़की है, इन्होंने हाई कोर्ट में भी अपील की थी, वहां भी इनसे साक्ष्य मांगी गई, वहां पे भी इस पे कोई नहीं मतलब दाखिल किया गई, तो वहां से भी इनकी खारिज कर दी। उसके बाद ये फिर लखनऊ पहुंची है वहाँ आत्महत्या के लिए, भाई मैं तो आत्महत्या करूंगी, तेल छिड़क के वो ये तो सब ये अपने ये देख रही है इस वक्त तेरे पास अब कुछ है तो है नहीं, अपने ये ड्रामा करके अपने तेरी जान बच जाएगी, दोलित कर दे बस। और ये है कि भाई ये इनका तो मकसद सिर्फ पैसे वाला है, भाई हमें पैसे मिल जाए। हमें 3 बार इसने कॉल की है पैसे के लिए। कितने की डिमांड करी है? पहले तो इसने 15 लाख की थी, फिर 25 लाख की, फिर 3 करोड़ की। अब जो इनकी जो इनके डिमांड है, वॉइस रिकॉर्डिंग भी हमारी। ओके, हाँ जी, मतलब सबूत है आपके पास सबूत कि है हमारे इन्होंने पास। लड़की ने 3 करोड़ की डिमांड की है मैं। हाँ, तो सबूत क्या है क्या हमारे मांग पास। करी है 3 करोड़ के अलावा? आप पहले तो बता ये सकते हैं? पहले तो गाड़ी बंगले की थी इसने, गाड़ी बंगला हो, मेरे से शादी करें। अरे भैया जब तेरे को पता था, जब तो यहाँ इसमें गाना करने आई थी, ऑलरेडी इनकी शादी हो रखी है, बच्चों की भी शादी हुई हुई है, तो तेरे को अपने मुंह से खुद बोल रही है कि मुझे पता था। तो उसके बाद अपने ये सब चीज नहीं मिली तो अपना ये झूठे उसमें जाति सूचक बोल दिए मेरे को। अरे जाति सूचक कैसे बोल दिया? जिन बिरादरी के तुम, इन बिरादरी के तो हमारे साथ यहाँ सब काम करते हैं भाई, एडिटर है, लाइट मैन है, कैमरा मैन है, ये सब इनकी बिरादरी के हैं। और ये खुद अपने उसमें इंटरव्यू में बोल रही है, जिस दिन ये गाना हुआ था और ये 550 मिलियन हुआ, सेलिब्रेशन हुआ, इसने और भाई ने एक थाली में खाना खाया था। अब ये आज ये इनको इतना गंदा बता रही हैं। देखो जिनको आप नीचे फरस से और आसमान में उठा दिया, आज वो इतने गंदे हो गए। इसमें आपका क्या कहना है? हमारा तो यही कहना, हमारे भाई निर्दोष हैं और हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, अगर उनको जैसे जल्द घर आ जाएंगे हमारे भाई। मैं डिस्ट्रिक्ट बागपत बड़ौद से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे आज न्यूज़ के बारे में पता लगा था तो मैं इसी वजह से यहाँ पे आया हूँ, स्पेशल उन्हीं के एडवाइस के लिए। उनके ऊपर जो ये बेबुनियाद के इल्जाम लगाए गए हैं ये सब गलत हैं, फ्रॉड है। अगर उस लड़की को इस तरीके का कुछ स्टार्टिंग में उसने कि अपने एडवर्टाइज में पहले भी बोला है उसने काफ़ी हद तक कि मेरे साथ में स्टार्टिंग टाइम में उन्होंने मुझे कुछ लगा कि मेरे साथ गलत हो रखा है, तो उसे तभी हट जाना चाहिए था उस चीज़ से लेकर। अगर वो 5 साल तक उनके साथ बनी रही तो उसने पैसा कमाने के चक्कर में 5 साल उसे टाइम दिया। और जाहिर सी बात है अगर वो उनके साथ में खुद अपनी मर्जी से हमबिस्तर हो रही है तो इसे आप रेप का नाम कैसे दे सकते हैं? अगर ये रेप तो नहीं बोला जाएगा, ये तो आपसी समझौती हो गया। ये तो अपनी मर्जी से हो रखा है ना, जो कुछ भी वो चाह रही है वो हो रहा है। अगर वो नहीं हुआ तो अब उसने उनके ऊपर ये इस टाइप का ब्लेम लगा दिया कि भैया तो एक दिन नहीं 2 दिन नहीं, ये तो हाँ, सालों साल ये तो चलता सालों है। साल चलने वाली परंपरा बनानी। उसने सोचा कि भाई मोटी हस्ती है, इनको अपने बुनाव दीड़ी के जाल में लपेट लो, और इनसे ब्लैकमेल का सिस्टम जोड़ दिया उसने। फिर पहले कुछ पैसे पहले भी डिमांड रखी उसने कुछ, उसके बाद सेकंड टाइम एक डिमांड रखी उसने पैसे की, अब की बार जो फर्स्ट तीसरी डिमांड, बार जैसा बता दो कि फर्स्ट डिमांड रखी थी, फर्स्ट डिमांड में कुछ दिया था अमाउंट को? नहीं सर ये मैं कह नहीं सकता, बट अब की बार जो मैं स्क्रीन पे देखा है कि उसकी 3 करोड़ की डिमांड आगे रखी हुई है उसने। 3 करोड़ की डिमांड है कि 3 करोड़ रुपए मुझे अगर चाहिए, मुझे मिल जाते हैं तो मैं केस को खत्म कर देती हूँ। जी बस ये कहना चाहूँगा जी, उनके साथ बहुत गलत हो रहा है जो हो रहा है। भैया तो बहुत सज्जन और अच्छे हैं, बहुत मतलब औरत जात की तो बहुत इज्जत करे हैं। बस ये है कि देखो जी हम सालों से उनके घर में रह रहे हैं, देखो जी उससे उनसे ज्यादा तो हमसे ज्यादा तो कोई जानता नहीं। खैर हम गांव के ही हैं, सालों से रह रही हूँ, कोई किराया भाड़ा कुछ नहीं, ना कभी ऐसा आते। अच्छा, आप उत्तम कुमार जी के घर पे हाँ मकान में जी यहीं पे मैं रहते रहती हूँ यहाँ पे। हाँ जी हाँ जी, कोई किराया भाड़ा कुछ नहीं है। और क्या नाम जी, जैसा आते हैं फैमिली के साथ आते हैं, अगर बाय चांस अकेले आए तो पूछ के चले जाते हैं, बाहर से ही, अंदर नहीं आते। उनका लड़का या वो अगर अकेले आए तो बाहर से पूछ के चले जाएंगे, बच्चों ठीक हो, हाँ जी, अंदर नहीं आते। मैं एक महिला की दृष्टि से कहना चाहूंगी कि वो बिल्कुल गलत लगा रही है।
देखो वो अपनी मर्जी से तो रह रही थी, उनके 5 साल पहले उन्होंने गाना भी बनाया, फिर वो अपने आप ही राज्य से एक वीडियो में तो वो खुद कह रही है ये मेरे गुरु है, मैं इनको धन्यवाद करना चाहती हूँ, मेरे को इतना अच्छा काम दिया। वो प्लेटफॉर्म पे उन्होंने चढ़ा दी, वो उन्हें तो बहुत अच्छा काम मिलता है इंडस्ट्री में भी, उन्हें तो खुद अपना कैरियर खराब किया है, खुद ही अपने आप ही तो संबंध बनाए। बलात्कार किया होता तो तभी तुरंत अपनी वो करती ना वो रिपोर्ट। तो हम ये चाहते हैं एक लड़की होके भी वो दूसरी लड़कियों का भी काम खराब कर रही है। आप ही बताओ, अब ऐसे तो इस तरीके से तो सभी लड़कियां लेडीज जितना भी काम करना चाहेगी, गरीब घर के कोई भी जिसको मतलब शौक होता है, सबका अपना सपना होता है कि हम फिल्मों में आए या वैसे आए, हर तरीके से वो सोचना चाहे ना। इन्होंने अपनी मेहनत से इतने ऊपर गए है देहाती, आज तक आपने देखा कोई ऐसा, आज से पहले कोई लड़की क्यों नहीं उठ के आई, यही लड़की आई है उठ के। 30 साल 35 साल ये हो गए देखो इंडस्ट्री हमसे में भी 30-35 साल तो हो गए इनको काम करते, और ये भी कहते 36 बिरादरी में से अगर कोई लड़की आती तो सही, अब से पहले तो कोई नहीं आई। हम तो यही चाहते हैं कि ये लड़की खुद अपना जितने संबंध बना के रही, राज्य से रही है, तब इसे कुछ नहीं मिला, कहीं काम नहीं मिला, तो ये अब रेप का आरोप लगाई। 5 साल से कानून ने इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, अब तो अगर किसी का रेप होता है तो तुरंत 1 दिन 2 दिन 5 दिन, इतने दिन कैसे चुप रही, उसको तो इतना लंबा टाइम हो गया, उसको इतने दिन चुप नहीं रहना चाहिए था। तो वो देख लो ना आप, उसी टाइम पे सामने आना चाहिए था जो ना। कार्रवाई अब कर रही है हाँ, वो कार्रवाई उसी वो टाइम 5 पे साल पहले करनी चाहिए था, जब वो बोल रही है कि जबरदस्ती की है। कैसे जबरदस्ती की है, वो अपनी मर्जी से रह रही थी ना। और ये 2020 में उसने ये भी बोला कि मेरे माँ बाप ने तो बेदखल कर रखी हूँ, मैं गरीब हूँ, ऐसे हूँ। तो जब बेदखल कर रखी थी, अब उसके माँ बाप भी आगे आ गए हैं। क्यों? माँ भी कह रही है कि मेरी बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। क्यों? तुम्हारी बच्ची जब कहाँ थी, जब रह रही थी उनके साथ, तब तो आरोप नहीं लगाया तुम्हारी बच्ची ने, अब क्यों आरोप लगा रही है? आप भी समझने वाले हो इंडस्ट्री में। ये तो एक मतलब निर्दोष आदमी को गिराने की कोशिश की जा रही है कि वो इतनी जल्दी इतना मुकाम कैसे तय कर लिया उन्होंने। ये नहीं देख रही कि उनकी मेहनत कितनी है, वो अपनी टीम को कितने प्यार से, उनकी टीम में हर प्रकार का आदमी रहे, हर जाति का है, कोई ये नहीं कह सकता कि उत्तर कुमार जी गलत है। मन्नू बहुत अच्छा लड़का था, मन्नू को बहुत बुरा करा, मन्नू अच्छा लड़का था, अच्छा। फंसाया जा रहा है आपको। हमें पता बेटे इतना था, हम इसके बुढ़े हो गए। मन्नू अच्छा था, गाँव के रहने वाले हैं, हमें पता है बहुत। और क्या ना, हमने जरा सा पढ़ा है, देखा है, मन्नू अच्छा था। के ऊपर इतना घिनौना आरोप लगाया गया है, एक महिला ने बड़ा संगीन आरोप लगाया है। आपने तो शुरू से बचपन से पाला है उनको, आप क्या कहना चाहेंगे? हमने तो जी पाला है। अब देखो उसके बिगड़ भी कुछ नहीं है, आज सब गांव में जानते हैं उसकी, सब बच्चे फिल्म भी देखते हैं, बड़े भी छोटे, आप भी देखते होगे उसकी फिल्म को, है नहीं? देखो जी जितना भी जल्दी हो सके ये नाव हटवाओ उसके भी। तो हम उनके बिना भी बहुत परेशान है, ठीक है ना। हमने ना खा रहे हैं ना पी रहे हैं, देखो हमें बहुत टेंशन है इस बात की। हम सही बता रहे हैं, उनको हाथ जोड़ के सारी प्रार्थना है कि उन्हें जल्द से जल्द छुड़वाओ, ठीक है ना जी। ये देखिए छुड़वाने का काम तो ये न्यायपालिका है, पुलिस प्रशासन और कोर्ट अपने बहुत जल्द से जल्द करवाओ अपनी जगह। बहुत बुरा अन्याय करा है जो लड़की ने आरोप लगाया है कि और भी लड़कियां उसके साथ काम करती हैं, और भी लड़कियां काम करती हैं, कि उन्होंने आज लोग आरोप नहीं लगाया कि उसने एक ही गाने पर आरोप लगा दिया उसके साथ में। क्यों लगाया भाई, क्यों लगाया? इसके पीछे क्या साजिश लगती है? इसके पीछे कोई हाथ है, किसी का हाथ है, बिना हाथ दे दो कि पैसा कहाँ से आएगा? किन लोगों का हाथ हो सकता है, किन लोगों पे शंका है? अब ये तो हम नहीं जानते किसका हाथ है, कि हम उसके साथ नहीं रहते, ठीक है नहीं, वो तो उसको पता होगा कौन है कौन नहीं है। पर देखो कि उसके हाथ लगाए बिना कोई कुछ नहीं होता। क्या कहना चाहोगे आप? जी जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। जब से हमें पता चली है पूरा गाँव नहीं सो पा रहा है, अच्छे से नींद पूरी नहीं हो रही है, सब टेंशन में, सब रो रहे हैं, तो बहुत गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। देखिए मेरा नाम देवराज भाटी, एक्टर एंड डायरेक्टर। जो उत्तर कुमार जी पर जो केस लगा है, हम तो उसके लिए बस यही कहेंगे कि जो ये केस लगा है, मैं प्रशासन से प्रार्थना करूंगा कि जो भी सत्य हो उसको सामने लाए और सही से तफ्तीश करें, और इसमें अगर उत्तर कुमार जी सही हैं तो उनको क्लीन चिट दें, और अगर वो लड़की भाव्या ठीक है तो उसको क्लीन चिट दें। देखिए जो ये केस है उस पर हम कुछ ज़्यादा तो बोल नहीं सकते, क्योंकि अगर किया है तो उत्तर कुमार जी ने किया है, और अगर नहीं किया है तो उस लड़की ने अगर झूठा केस लगाया है तो उसको सज़ा मिलेगी। मेरा तो यही कहने का तात्पर्य है कि मैं प्रशासन से यही प्रार्थना करूंगा कि वो इस केस में बिल्कुल
तत्पर होकर काम करें और स्पष्ट रूप से अगर उत्तर कुमार जी हमारे सही हैं तो उनको क्लीन चिट दें। आपको क्या लगता है उस लड़की की क्या मंशा होगी, किस लिए उन्होंने ऐसी ये संगीन आरोप लगाए हैं? देखिए, मीडिया में तो बहुत सी बातें चल रही हैं। कोई कह रहा है कि लड़की ने पैसे के लिए किया है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन इसमें हकीकत तो वो दोनों ही जानते हैं। अगर उसके साथ गलत हुआ है तो एक कलाकार के नाते, एक इंसानियत के नाते मेरा सिर्फ यही ध्येय रहेगा कि मैं उस लड़की के साथ हूँ और प्रशासन उसे न्याय दिलाए। और अगर उत्तर कुमार जी हमारे ठीक हैं और वो अपनी जगह ठीक हैं और वो सही हैं, उन पर झूठा केस लगाया है, तो भी मैं प्रशासन से यही कहूँगा कि इसमें बिल्कुल पारदर्शिता लाए और इस केस को अंतिम पड़ाव पर ले जाए। और अगर उत्तर कुमार जी हमारे ठीक हैं तो उनको भी न्याय मिले। ये हमारे दर्शकों को ये बताइए, जो जी। नई उम्र के सुपरस्टार आने वाले हैं, जी। उनको किस तरीके की सावधानी रखनी चाहिए? कहीं ना कहीं मेल फीमेल मिलकर काम करती हैं इस इंडस्ट्रीज में। देखिए, इंडस्ट्री तो कोई भी है, हर इंडस्ट्री में नेम और फेम पाने के लिए लोग चले आते हैं। मेरी उन सभी नए कलाकारों से गुजारिश है, नम्र निवेदन है कि कोई भी नाम और शोहरत पाने के लिए शॉर्टकट रास्ता ना अपनाएं और सही जगह जाएं और सही जगह जाकर के ही अपना काम करें। इस इंडस्ट्री में क्या, हर इंडस्ट्री में शोषण होता है और उस शोषण से बचने के लिए सबसे पहले मेरी यही राय है, जो नए कलाकार हैं वो पैसा देकर या किसी भी तरह से यूज होकर के फिल्म इंडस्ट्री में ना आए। पहले काम सीखें और जब आप काम सीख के इंडस्ट्री में आएंगे, अच्छा काम करेंगे, तो आपको नाम और शोहरत सब कुछ आपको मिल ही जाएगी। शॉर्ट रास्ता कोई भी ना अपनाए। धन्यवाद।